पति का कौन सा अंग पत्नी के लिए महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आज इस कहानी में हम बात करते हैं कि पति का वह कौन सा अंग है जो पत्नी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आइए प्यारे श्रोताओं, अब हम बात करते हैं इस ज्ञानवर्धक चर्चा के बारे में। कंचनपुरी नगरी में जैतसेन नाम का राजा राज करता था, जिसकी कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने देवी से मन्नत मांगी कि उसकी पत्नी के गर्भ से एक बेटा जन्म ले ले तो वह नगर से बाहर एक बहुत सुंदर देवी का मंदिर बनवा देगा। मित्रों, देवी की कृपा से राजा के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को अपार सुख की अनुभूति हुई। राजा ने अपने वचन के अनुसार देवी का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, जो कि शहर से बाहर रास्ते के नजदीक था। हर आने जाने वाले पथिक को उस मंदिर की देवी के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। जो कोई व्यक्ति जैसी मन्नत मांगता, उसकी वह इच्छा देवी की कृपा से पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे राजा का बेटा सियाना होता चला गया। मंत्री के बेटे से उसकी गहरी मित्रता थी। इधर राजा जैतसेन भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन मंत्री ने राजकुमार को यह खबर दी कि इस समय पर राजा साहब की तबीयत बहुत खराब है। राजा साहब इस समय आखिरी सांसें भर रहे हैं और मरने से पहले वो आपके लिए एक बार देखना चाहते हैं। राजकुमार यह खबर सुनते ही तुरंत भागते भागते अपने पिता के पास में गए। राजा ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, ये वजीर साहब तुम्हारे पिता हैं, इनको पिता के समान ही प्यार करना। मेरे मर जाने के बाद में इन्हीं को अपना पिता मानना। तुम सदा ही इनकी बात मानना और इनके द्वारा सुझाए गए रास्ते पर चलना। हे बेटा, तुम अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगी। श्रोताओं, इतना कहकर राजा साहब तो मर गए। राजा के मरने के बाद राजकुमार को नया राजा बना दिया गया। वह राजकुमार अपने मंत्री की सलाह के बिना कोई काम नहीं करता था। एक दिन मंत्री राजकुमार को महल के कमरे से देख रहे थे। उन्होंने सारे कमरे खोल खोल कर उस राजकुमार को दिखा दिए, परंतु एक कमरा नहीं दिखाया। राजकुमार ने उस कमरे को खोलकर दिखाने को कहा कि आखिर इस कमरे में क्या है जो आपने मुझे नहीं दिखाया, इस कमरे को भी मुझे दिखाइए। लेकिन मंत्री ने वह कमरा खोलकर दिखाने से मना कर दिया और बोला, हे राजकुमार, मुझे क्षमा करना, यह कमरा तो काफी दिनों से बंद पड़ा है और आपके ही पिता ने इस कमरे को न खोलकर दिखाने का आदेश दिया है। वजीर के मना करने के बाद भी राजकुमार उस कमरे को खोलकर देखने की जिद पर अड़ा रहा। तब राजकुमार का मित्र और वजीर का बेटा कहता है, पिताजी, जब राजकुमार इतना कह रहे हैं तो यह कमरा खोलकर दिखा क्यों नहीं देते। ये महल, ये बाग बगीचे, यह राजपाट सब राजकुमार का ही तो है। अब तो हमारे यही राजा हैं और इनका ही आदेश हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अपने बेटे के कहने पर उस मंत्री ने वह कमरा खोल दिया। राजकुमार विजय मंत्री के बेटे के साथ उस कमरे में अंदर गया तो वह कमरा बड़ा ही सुंदर था। उस कमरे में खासियत यह थी कि दीवारों पर तरह तरह की राजकुमारियों की सुंदर सुंदर तस्वीर लगी हुई थी। उनको देखते देखते एक राजकुमारी की तस्वीर पर राजकुमार की नजर टिक गई। उसने अपने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, यह मोहिनी मुहूर्त वाली ये कौन स्त्री है, किस देश के राजा की बेटी है। तब मंत्री ने बताया कि राजकुमार, यह राजकुमारी सिंगल देश के राजा की पुत्री है। इसका नाम है विद्यावती। इसके रूप और गुण की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही है। इसको ब्याहने के लिए अनेकों राजकुमार गए, पर कोई भी वापस लौट करके नहीं आया। तब राजकुमार कहने लगा कि मंत्री जी, मैं भी आज से ये प्रण करता हूं, यदि मैं विवाह करूंगा तो इसी राजकुमारी से
वरना जीवन भर कुंवारा बैठा रहूंगा। उस राजकुमार का वजीर के बेटे ने भी समर्थन किया। कहने लगा कि हाँ मित्र, यही स्त्री तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। श्रोताओं, नया नया खून था, किसी युद्ध से अभी तक सामना नहीं हुआ था, इसलिए उनका रक्त उबाले मार रहा था। उन दोनों ने उस बूढ़े मंत्री की एक भी बात ना सुनी। वो बूढ़ा मंत्री उन्हें समझाता ही रह गया। बोला कि देखो, सिंगल द्वीप पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। 7 समुद्र को उल्लंघन कर ही वहां जाया जा सकता है। और हाँ, यदि वहां पर किसी तरीका से पहुंच भी गए तो राजकुमारी तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे असंभव कार्य को करना मूर्खता होगी। मंत्री के बार बार समझाने पर भी वो दोनों नहीं रुके। उस समय उस राजकुमार ने वजीर के बेटे को अपने साथ लिया और रास्ते के लिए कुछ जरूरी सामानों को रखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिए। चलते चलते पूरा दिन बीत गया। जब शाम हो गई तो उन्होंने एक बाग में अपने घोड़े बांध दिए, वहीं कुछ खाया पिया और रात बिताने के लिए उसी बाग में ठहर गए। आधी रात का जब समय हुआ तो क्या देखते हैं, एक परियों का उड़न खटोला उसी बाग में आकर के उतरा। परियों की रानी ने जब 2 सुंदर युवकों को देखा तो वह सोचने लगी कि देखो, कितने सुंदर 2 राजकुमार सो रहे हैं। तो वह परियों की रानी उन दोनों में से जो राजा का बेटा था उस पर मोहित हो गई। परियों ने उन दोनों को सोते हुए से उठा लिया। जब उन्होंने अपने आप को परियों से घिरा पाया तो वे डर गए और हाथ जोड़कर बोले कि हे परियों, हमारे लिए यहां से जाने दीजिए। तब रानी परी कहती है, चले जाना, पर जाने से पहले तुम्हें हमसे विवाह करना होगा। तब राजकुमार विनती करते हुए बोला कि हे परी की रानी, इस समय तो हम एक जरूरी उद्देश्य की पूर्ति हेतु घर से निकले हैं। यदि वो हमारा काम बन गया तो हम तुमसे विवाह जरूर करेंगे। तब रानी परी पूछने लगी कि क्या उद्देश्य है तुम्हारा? तो जवाब दिया, हम सिंगल द्वीप की राजकुमारी ब्रह्मावती को विवाह करने जा रहे हैं। इस समय मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। हाँ, यदि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए तो मैं आपको वचन देता हूं कि लौटते समय मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। तब परी कहती है कि हे राजकुमार, सिंगल द्वीप तक पहुंचना मनुष्यों के बस की बात नहीं है। राजकुमारी ब्रह्मावती बिना देवी शक्ति के प्राप्त नहीं हो सकती। यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिसकी सहायता से तुम्हें राजकुमारी ब्रह्मावती आसानी से मिल जाएगी और तुम सिंगल द्वीप पहुंचने में सफल रहोगी। वो राजकुमार यह सुनकर बड़ा खुश हुआ और बोला कि मैं तुम्हारे लिए वचन देता हूं, मैं तुमसे विवाह जरूर करूंगा। इतना सुनकर उस परी ने अपना उड़न खटोला और एक जादू की अंगूठी राजकुमार को दे दी और कहा कि देखो, इस उड़न खटोला की सहायता से तुम पल भर में सिंगल द्वीप में पहुंच जाओगे और इस अंगूठी की सहायता से, इस अंगूठी में वो खासियत है कि जब तक यह तुम्हारी उंगली में पड़ी रहेगी तब तक आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी और ना ही किसी का जादू टोना आपके ऊपर असर करेगा। अंगूठी और वो उड़न खटोला देकर परी तो आकाश में उड़ गई। इधर वो राजकुमार और उसका दोस्त उसी उड़न खटोला पर सवार हो जाते हैं और 7 समुद्र पार सिंगल द्वीप में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर उन्होंने दोनों चीजों को बांट लिया। अंगूठी तो राजकुमार ने ले ली और वो उड़न खटोला वजीर के बेटे के पास में रह गया। श्रोताओं, हुआ क्या, वे दोनों जब ब्रह्मावती के शहर में पहुंचे तो शहर का जो मुख्य द्वार था वहां पर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी मां का घर है। तो राजकुमार ने सोचा कि क्यों ना, शहर में तो आ ही गए हैं, पर इस बूढ़ी मां के पास में पहुंचकर कुछ जलपान किया जाए और राजकुमारी के विषय में कुछ जानकारी भी इकट्ठी कर ली जाए। पर उसके लिए ये नहीं मालूम था कि वह बुढ़िया जादूगरनी है। वह आए हुए अतिथियों को जलपान कराकर और उन पर अपना जादू चलाकर उनको लूट लेती है।
राजकुमारी से विवाह करने की आस लेकर के जो भी राजकुमार आता था, वो बुढ़िया उस पर अपना जादू चलाकर उसे लूटकर मक्खी मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती थी। इसीलिए आज तक कोई भी राजकुमार ब्रह्मावती के पास तक नहीं पहुंच सका। सारे राजकुमार तो उस बुढ़िया के यहाँ पर मक्खी मच्छर बनकर चिपके हुए थे। उस बुढ़िया का हाव भाव देखकर वजीर के बेटे को कुछ संदेह हुआ। उसने अपने दोस्त राजकुमार से कहा कि हे मित्र, तुम जाओ, तब तक कुछ जलपान कर करके आओ और मैं यहां पर खड़ा होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। श्रोताओं, जब राजकुमार उस बुढ़िया के पास में पहुंचा, जलपान किया, तो बुढ़िया ने अपना जादू चलाया, तो उसके जादू ने राजकुमार के ऊपर असर नहीं किया, क्योंकि वह परी रानी की दी हुई अंगूठी पहने था। वो बुढ़िया एकदम से समझ गई कि जरूर इसके पास में कोई जादू काटने वाली वस्तु है। अब तो वह मीठी मीठी बातें करती हुई बोली और झूठ मूठ उसे बहलाने लगी। अरे बेटा, तू मुझे पहचान नहीं पाया, मैं तेरी बुआ हूं, तुझे बचपन में देखा था, तब से लेकर तू अब तक बहुत सियाना हो गया। ऐसी मीठी मीठी बातें कहकर वह दुष्ट बुढ़िया राजकुमार के गले से लिपट गई और बातों ही बातों में उसने राजकुमार की उंगली से वो अंगूठी निकाल ली और उसके बाद उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका दिया। काफी देर होने पर जब राजकुमार नहीं लौटा, तो मंत्री के बेटे को संदेह हुआ कि जरूर इस बुढ़िया ने मेरे मित्र को कहीं गायब कर दिया है। यदि मैं गया तो ये कहीं मुझे भी गायब ना कर दे। यही सोचकर वो मंत्री का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर वहां से सीधा उस परियों वाले बागीचे में आकर के उतरा। और जब रात्रि में परी आई, तब उस मंत्री के बेटे ने उन परियों को सारी बात बताई। जब रानी परी ने देखा तो सारा रहस्य समझ गई। उसने बताया कि जादूगर बुढ़िया ने राजकुमार की अंगूठी चुरा ली है, इसलिए उसने अपने जादू से राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार से चिपका दिया है। अब तो एक ही उपाय है। समुद्र के बीच में एक छोटा सा द्वीप है, जिसमें हजारों की संख्या में ताड़ के पेड़ हैं। वह ताड़ का वन अनेकों हिंसक पशुओं, शेर, चीता, भालू आदि जानवरों से भरा हुआ है। उसी वन में ताड़ के वृक्ष पर एक पिंजड़ा टंगा हुआ है और उस पिंजड़े में एक चिड़िया बैठी हुई है। उसी चिड़िया के अंदर उस जादूगरनी बुढ़िया के प्राण हैं। तुम उस चिड़िया को मार डालना तो वो बुढ़िया तो अपने आप ही मर जाएगी। रानी परी के बताए अनुसार वजीर का बेटा उड़न खटोला पर बैठकर उस ताड़ का वन में पहुंच गया और उस पिंजरे को उतार लाया और पिंजरे में बैठी हुई उस चिड़िया की गर्दन को मरोड़ दिया। जैसे ही उस चिड़िया की गर्दन मरोड़ी, तो उधर उस बुढ़िया की भी गर्दन मरोड़ गई। अब तो वजीर का बेटा उस बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा कि बुढ़िया मरी हुई पड़ी है। उसने तुरंत ही उसके हाथ से अंगूठी निकाली तो राजकुमार ठीक होकर दीवार से छुटकर नीचे गिर गया। उसने अब तक जिन जिन राजकुमारों को मक्खी मच्छर बनाकर दीवार पर चिपकाया था, वो सब ठीक हो गए। उन सभी लोगों ने उस मंत्री के बेटे का बड़ा ही आभार प्रकट किया और कहा कि आज तुमने इस दुष्ट बुढ़िया के बंधन से आजाद कर दिया है। अब हम अपने देश लौटकर अपने माता पिता, अपने भाई बहन से मिल सकेंगे। मुद्दतें हो गईं इस झोपड़ी में मच्छर मक्खी बने हुए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो बार बार उन दोनों का धन्यवाद कर रहे थे। उसके बाद में उन्होंने वहीं पर बारात सजाई और उन सभी राजकुमारों को बाराती बनाया और बारात को लेकर राजकुमारी ब्रह्मावती के द्वार पर पहुंच गया। बड़े ही धूमधाम के साथ में ब्रह्मावती के साथ में विवाह हुआ और अपने देश को लौट आए। मित्रों, हम आपको एक बात और बताते चलें कि जब राजकुमार ब्रह्मावती को ब्याहने के लिए घर से निकला था, तो उसने अपने नगर के बाहर देवी के मंदिर में यह मन्नत मांगी थी कि यदि मैं ब्रह्मावती को ब्याहने में कामयाब हुआ तो मैं देवी के आगे अपनी बलि दे दूंगा। वचन के अनुसार राजकुमार अपनी पत्नी और अपने मित्र को लेकर अपने घर नहीं गया, बल्कि सीधा उसी मंदिर में पहुंचा। मंदिर के नजदीक पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और मित्र को वहीं पर रोक दिया
और अकेला ही उस मंदिर में गया। मंदिर में जाकर के उसने अपना सर काट कर देवी को चढ़ा दिया। इधर उसका मित्र और उसकी पत्नी इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वो मंदिर में से नहीं निकला तो उसका मित्र उसे देखने के लिए मंदिर में पहुंचा। मंदिर में पहुंचकर उसने मित्र का कटा हुआ सिर देखा तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई ये तो नहीं समझेगा कि इसने अपना सर काटकर देवी के आगे चढ़ा दिया है। लोग तो यही कहेंगे कि राजकुमार की सुंदर स्त्री को देखकर उसके मित्र की नीयत खराब हो गई, इसलिए उसने अपने ही मित्र का कत्ल कर दिया। इससे तो अच्छा है कि यह कलंक अपने सर लेने से पहले मैं भी अपना सर काट लूं। इतना कहकर वजीर के बेटे ने भी तलवार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। काफी देर के बाद में जब मंत्री का बेटा भी लौटकर वापस नहीं गया तो राजकुमारी ब्रह्मावती स्वयं उन्हें देखने के लिए मंदिर में प्रवेश कर गई। वहां का नजारा देखकर वह भी हैरान सी रह गई। उसके पति और मित्र का सर कटा पड़ा है। ब्रह्मावती सोचने लगी कि ये दुनिया वाले मुझे हत्यारी समझेंगे, मेरे ऊपर कलंक लगाएंगे कि जरूर इसका किसी पर पुरुष के साथ में संबंध होगा, इसलिए इसने अपने पति और उसके मित्र को जान से मार डाला। यह कलंक लेने से तो अच्छा है मैं स्वयं भी मर जाऊं। इतना सोचकर उसने तलवार से अपना शीश काटना चाहा, तब तक तुरंत देवी प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। कहा कि ठहरो पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं जो अपने पति के लिए तुम अपना सर दे रही हो। वरदान मांगो, तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हारे लिए प्रदान करूंगी। तो राजकुमारी ने कहा कि हे मां, मेरे पति और उनके दोस्त को जीवित कर दो और मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। देवी ने कहा कि पुत्री, मैं इन दोनों को अभी जीवित किए देती हूं। तुम इन दोनों के सरों को उठाकर इनके धड़ों से मिलाकर के रख दो। राजकुमारी ने वैसा ही किया, लेकिन मित्रों, जल्दबाजी में उस राजकुमारी ने अपने पति का सर उस मंत्री के बेटे के धड़ के ऊपर रख दिया और उस मंत्री के बेटे का सर अपने पति के धड़ के ऊपर रख दिया। तभी देवी ने उन दोनों को जीवित कर दिया। अब उसने देखा कि यह क्या हो गया। मेरे पति के धड़ पर मंत्री के बेटे का सर जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं, किसे अपना पति स्वीकार करूं। अब तो ब्रह्मावती असमंजस में पड़ गई। कहने लगी कि हे मां, मैं तो आज स्वयं ही धर्म संकट में फंस गई हूं। एक के ऊपर पति का सर है और दूसरे के सर के नीचे मेरे पति का धड़ है। अब क्या होगा। श्रोताओं, हुआ ये, अब वो दोनों आपस में उस स्त्री के लिए लड़ने लगे। एक कहता है कि यह मेरी स्त्री है, तो दूसरा कहता है यह मेरी स्त्री है। अब क्या किया जाए। अब तो वे दोनों झगड़ते हुए फैसला कराने के लिए राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। तो राजा विक्रमादित्य ने समझाया कि देखो, समस्त नदियों में उत्तम नदी गंगा है। सभी पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत है। वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ कल्प वृक्ष है और अंगों में प्रमुख सिर है। यदि एक हाथ ना रहे तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है, दो हाथ ना रहे तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है, दोनों पैर ना हो तो भी मनुष्य जीवित रह सकता है। लेकिन यदि सर ना रहे तो मनुष्य का शरीर प्राणहीन हो जाता है। इसलिए जिस धड़ पर राजकुमारी के पति का शीश है वही उसका पति है। सर्वप्रथम बरमस्तक ही पूजा जाता है। इस हिसाब से भी वो उसे स्वीकार कर सकती है। सिर के बिना कुछ भी नहीं है। अब तो ब्रह्मावती ने सिर वाले पुरुष को ही अपना पति मान लिया। भले ही वो धड़ मंत्री के बेटे का हो, लेकिन उस धड़ के ऊपर जो सर है वो उसके पति का है। उधर राजकुमार के धड़ पर मंत्री के बेटे का शीश रखा था। उसने जाकर के रानी परी से विवाह कर लिया। इस तरीका से वो दोनों अपना विवाह करके अपने नगर वापस लौट आए। मित्रों, कैसी लगी ये कहानी आपको, वो हमारे लिए कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय अवश्य बताना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।